बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी कैरी की मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जितना आसान ये मुरब्बा तैयार होता है उतनी ही मज़ेदार ये रेसिपी है। कैरी का सीज़न है तो गर्मियों में ये मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार लगता है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 कैरी ले ली है। कैरी लेते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि कैरी अच्छी, बड़ी और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तमाम कैरी को मैं छील लूँगी। जितनी कैरी अच्छी होगी उतना मुरब्बा अच्छा बनेगा। तमाम कैरी के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अब मैं इनको कट कर लूँगी। तो साइड से आप कैरी को काट लीजिए। तो तमाम कैरी को हम काट लेंगे और गुठलियाँ अलग कर लेंगे। बहुत मज़ेदार ये मुरब्बा बनता है। गर्मियों के सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम कैरी के मोटे मोटे पीस कट कर लेंगे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ कैरी जो कि मैंने कट करी हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप पानी और इसको हम उबलने रख देंगे। इसको इतना उबालना है कि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो। जब ये गल जाएगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कैरी का पानी अलग कर लिया है और कैरी को अलग कर लिया है। अब उसी पैन में जिसमें हमने कैरी उबाली थी, कैरी का पानी डाल देंगे। शीरा हमें तैयार करना है तो इसके लिए मैं डालूँगी 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैरी के खटास पे डिपेंड करता है। अब हम चीनी को पिघला लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसको पका लीजिए। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये दोनों चीज़ें ऐड करने से फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काला नमक। इनको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैरी जो कि हमने उबाली थी। तो 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैं इसमें उबली हुई कैरी ऐड करूँगी। कैरी को आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स करने से कैरी टूट भी सकती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अच्छा सा कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर। 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर ऐड किया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ये मिक्सचर। तो थोड़ी देर इसको पकाया है, तकरीबन 10 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब अगर आपके पास कोई अचार की बोतल शीशे की मौजूद है तो उसमें आप ये मुरब्बा डालकर सेव कर सकती हैं। एक बोतल में मैंने इसको भर दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार सा ये मुरब्बा तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।